जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से दुनिया भर के तमाम देशों में हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। बदतर से बदतर हालात होते जा रहे हैं। भारत में भी इसकी स्थितियां बहुत ज्यादा चौंका देने वाली और गंभीर स्थितियां बन चुकी हैं। आपको पता होगा दोस्तों, भारत में जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था ना, तब 300-400 से भी कम मरीज थे। लेकिन क्या आपको पता है भारत में पिछले 24 घंटों में कितने नए मरीज देखने को मिले? तो दरअसल दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2644 नए मरीज देखने को मिले हैं। 83 लोगों ने जान भी गंवाई है। ये दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में सबसे बड़ा आंकड़ा आज ही का रहा। और अभी दोस्तों भारत में टोटल मरीजों की संख्या जो है ना, तकरीबन 40,000 तक पहुंच चुकी है। देखिए दोस्तों, अंदाजा लगाना भी नामुमकिन सा लगता है। विश्वास नहीं होता है कि भारत में 300, 400, 500, 700 मरीज जो थे वो 40,000 तक पहुंच जाएंगे। वो भी उसके बावजूद जब पूरे देश में इस कदर लॉकडाउन लगा हुआ, आपको पता होगा। तो ऐसे में दोस्तों लॉकडाउन का लगना और लॉकडाउन का बढ़ना कितना जरूरी था, आप समझ रहे होंगे। और इसीलिए शायद सरकार ने लॉकडाउन को अगले 2 सप्ताह तक बढ़ा करके बहुत सही किया। हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि हम सभी मिलकर ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ताकि इस कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी बीच दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर कुछ और बड़ी खबरें भी आपको बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अपन 15 बड़ी खबरें कोरोना वायरस से संबंधित हैं। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देश दुनिया से कोरोना से संबंधित जो भी तमाम अपडेट्स हैं, इस वक्त की ताजा हेडलाइंस न्यूज आपको जानने मिलने वाली है। दोस्तों भारत में टोटल इसकी संख्या 39,980 तक पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में अब तक 1301 लोगों की मौत होने की खबर है। जहां यकीन नहीं होता, राइट? लेकिन ये आंकड़े दोस्तों बहुत ज्यादा गंभीर और सीरियस कर देने वाले हैं। देश भर में जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सोचने को मजबूर करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 2644 नए मामले देखे गए हैं और 83 लोगों की मौत हुई, जो कि अब तक एक दिन में सबसे सर्वाधिक मौतें हैं। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 39,980 तक पहुंच चुकी है। तो ये तो रहे भारत के डेटा और आंकड़े, है ना। अब अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे, भारत को लेकर अच्छी खबर है। भारत में कोरोना वैक्सीन का सेफ्टी ट्रायल पूरा हो चुका है। अब दोस्तों चंडीगढ़ पीजीआई के 40 मरीजों और भोपाल दिल्ली के एम्स में इसका ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, देश भर में जहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है ना, उसी के साथ साथ दोस्तों हमारे भारत देश सहित तमाम देशों की दुनिया के वैज्ञानिक जो है ना, वो कोरोना वायरस की दवाई ढूंढने में भी जुटे हुए हैं। इन स्थितियों के बीच भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को भी होड़ तेज हो चुकी है। चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने बताया दोस्तों कि MW वैक्सीन ड्रग का सेफ्टी ट्रायल पूरा हो चुका है। अब इसका असल ट्रायल पीजीआई चंडीगढ़ के 40 मरीजों के साथ प्रैक्टिकली एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल के हॉस्पिटल में किया जाएगा। गौरतलब है दोस्तों कि ये तीनों ही शहर और केंद्र शासित प्रदेश रेड जोन के अंतर्गत हैं। तो देखते हैं, अब ये भगवान करे जल्द से जल्द दवाई काम कर जाए, वैक्सीन टीका बन जाए, तो बस बेहतर होगा ये कोरोना वायरस को एकदम से रोकने के लिए, है ना। अच्छा, अपडेट देख पाएंगे कि अच्छी खबर है। कोरोना के इलाज में MW वैक्सीन का सेफ्टी ट्रायल पूरा हो चुका है और अब 40 मरीजों पर इसका टेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इन मरीजों के टेस्ट के बाद क्या रिपोर्ट सामने निकल कर आती है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर एक नए और फ्रेश वीडियो के द्वारा। तो बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन दबाए रखिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स जो है ना, वो तुरंत DLS न्यूज के माध्यम से आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए साथ फिलहाल मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के सीरियली चलता हूँ आपको अगले अपडेट में। तो देख पा रहे कि दोस्तों बिहार में रविवार को नए मरीज मिली हैं। कोरोना का खाता खुल चुका और आंकड़ा पहुंच चुका 482। हम बात करें दोस्तों आज बिहार में लाइव अपडेट आ रहा कोरोना वायरस को लेकर, टोटल मरीजों की संख्या 482 हो चुके हैं, ठीक है। वहीं अगला अपडेट देख सकते हैं, हरियाणा में लॉकडाउन फेज 2 का आज 19वां दिन है और 2 दिन में 61 नए केस देखे गए हैं। गुड़गांव में 4 फिर कोरोना और पॉजिटिव मिले हैं। 54 साल की स्टाफ नर्स भी संक्रमित हो चुकी हैं। जहां देश भर के कई राज्यों में कोरोना वायरस को लेकर हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, सीरियस हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों हरियाणा में भी शनिवार और रविवार को 61 नए कोरोना संक्रमित मिले। 2 दिन में पानीपत, इज्जर, फरीदाबाद और गुड़गांव में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरियाणा राज्य में अब कुल मरीजों की संख्या 425 हो चुकी है। रविवार को गुड़गांव में फिर से 4 नए केस मिले, जिसमें 54 साल की स्टाफ नर्स भी शामिल है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, देख पा रहे बड़ी खबर कि हंदवाड़ा एनकाउंटर, कोरोना संकट भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। आखिर क्या चाहते हैं इमरान? जी हाँ दोस्तों, जहां आजकल देश और दुनिया भर में कोरोना का संकट चल रहा ना, इस दौरान भी पाकिस्तान की सरकार अपने आतंकवादियों को लगाम नहीं लगा पा रही है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान इंडियन आर्मी के 5 जवान शहीद हुए हैं,
जिनमें एक कर्नल और एक मेजर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। दरअसल दोस्तों आतंकवादियों ने एक घर में लोगों को बंधक बना लिया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए एनकाउंटर शुरू किया गया, जिसमें 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। वहीं सिविलियन को भी बचा लिया गया, लेकिन 5 सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। इन सभी शहीद सैनिकों को दिल से हमारी तरफ से इनके चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को हिम्मत दे। इस घटना ने दोस्तों एक बार फिर पाकिस्तान की करतूत को उजागर तो कर ही दिया, जहां से पाले पोसे आतंकी भारत में तबाही मचाने में लगे हुए हैं। दुनिया भर के देश जहां कोरोना संकट से निपटने में अपनी ऊर्जा और शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भारत के खिलाफ छंद युद्ध में अपनी ऊर्जा और शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। और यही तो वजह है कि पाकिस्तान इतना गरीब है। कमबख्त पाकिस्तान के कुत्तों की तरह मर रहे हैं लोग, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, वो अपने देश की इकोनॉमी का, देश के पैसों का सही इस्तेमाल कहाँ करता है? ये आतंकवादियों पर पैसा खर्च करता है, अपने देश के ग्रोथ पर नहीं। इसलिए तो दोस्तों पाकिस्तान की सेना भी अब इमरान खान को थू-थू करने लग गई है, इसकी सुनना ही बंद कर दिया। कोरोना से पाकिस्तान के हालात गंभीर हो रहे हैं। चेक करने की किट नहीं है, लोगों को भर्ती करने के लिए हॉस्पिटल नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, क्वारंटीन करने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। क्या कर क्या रहे पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोग? मतलब इतने साल हो गए दोस्तों भारत को भी आजाद हुए, आज भारत किस मुकाम तक पहुंच चुका, जबकि पाकिस्तान का एक ही मकसद रहा हमेशा से कि भारत को पीछे खींचना, टांग खींचना, भारत को नुकसान पहुंचाना। और इसे नुकसान पहुंचाने की ओर में पाकिस्तान एक दिन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये बात भी पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। भारत की मुट्ठी में आके उसको मस लेना, इतनी तो साइज है और ससुरा फुदक फुदक करता। चलिए फिलहाल दोस्तों अपने अगले अपडेट में बात करें तो देख पा रहे बड़ी खबर कि वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फूल बरसा कर दी कोरोना योद्धाओं को सलामी। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो दरअसल आज हमारे देश में दोस्तों कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं को तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने अपने अपने तरीके से सलाम किया। और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में तीनों सेनाएं विभिन्न आयोजनों के जरिए उनका आभार व्यक्त कर रही हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां भी हुई। इस दौरान फ्लाई पास्ट कोविड अस्पतालों पर पुष्प वर्षा, युद्ध पोतों को रोशन करने और सेना के बैंड द्वारा विशेष धुन भी बजाई गई। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों, नर्सों समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों, अन्य आवश्यक सेवाओं के लोगों में सम्मान भरने के लिए उनके सम्मान में आज दिन भर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये हमारी सेना की बड़प्पन देखिए दोस्तों, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे, लाइव अपडेट आ रहा दोस्तों। जांच में स्टाफ निकला संक्रमित, सीआरपीएफ मुख्यालय को सील कर दिया गया। तो ये एक बड़ी खबर है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि हरियाणा में अब तक 421 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, 242 मरीज ठीक हो चुके हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हो दोस्तों की पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ा, 83 लोगों की मौत हुई। संक्रमण के सबसे ज्यादा 2644 नए मामले आए और पीड़ितों की संख्या 40,000 के करीब पहुंच चुकी है भारत में, ऑल ओवर राज्यों में, है ना। वहीं सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति जो चल रही है वो अलग अलग राज्यों की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगली खबर आए दोस्तों की जहां से शुरू हुआ ना कोरोना वायरस वहीं अब खत्म होने लगा। चीन में कल सामने आए महज 2 मामले, जहां एक नया मामला बीजिंग के पश्चिम में शाक्शी प्रांत में सामने आया और दूसरा संघाई में आयातित मामला। चीनी सरकार ने विभिन्न विदेशियों के देश में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है और अंतर्राष्ट्रीय विमानों की संख्या में भी कटौती कर दी है। दरअसल कोरोना वायरस का प्रकोप झेलने वाले चीन में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और शनिवार को वहां संक्रमण के महज 2 मामलों की पुष्टि हुई है। सरकार के विदेश से आने वाले लोगों की संख्या में कटौती करने को लेकर उठाए गए कदमों के बाद से संक्रमितों की संख्या में गिरावट आना जारी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया दोस्तों की एक नया मामला बीजिंग के पश्चिम में साक्षी प्रांत में देखा गया और दूसरा संघाई में आयातित मामला। चीन में कोरोना वायरस के आधिकारिक मामलों की संख्या टोटल 82,877 पहुंची है। ज्यादातर मरीज बीमारी से उबर चुके हैं। अब दोस्तों एक सवाल ये पैदा होता है कि जहां से कोरोना वायरस शुरू हुआ ना वहीं सिर्फ और सिर्फ 82,877 मामले, मतलब इतने कम मामले आए यार, गजब है। मतलब या तो चीन आंकड़ा छुपा रहा है या तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की चीन में मौत हो चुकी है, या फिर चाइना के पास चुपके से ऐसी कोई वैक्सीन दवाई बन चुकी है जिसका सिर्फ अकेला चाइना इस्तेमाल करना, दूसरा दुनिया के दूसरे देशों को अभी तक नहीं दे रहा। कुछ तो दाल में काला है, दूसरे देशों को जरूर जांच करनी चाहिए, राइट। वैसे आपको क्या लगता है चाइना को लेकर? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर। आपकी आइडियोलॉजी और आपके विचार में जानना चाहूंगा। अभी कमेंट कर दीजिए मुझे और बता दीजिए दोस्तों कि चाइना के बारे में आपको क्या लगता है कि चीन ने इस वायरस को पैदा किया, जन्म किया, या फिर ये अपने आप बन गया, नेचुरली तरीके से आया, बागल से वगैरह, चमगादड़ से वगैरह। आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर। और फिलहाल दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं सीधे अगले अपडेट में ना। तो देख पा रहे होंगे बड़ी खबर कि कोरोना से भारत में मौतों की दर दक्षिण कोरिया जैसी हो चुकी है। प्रति लाख आबादी के हिसाब से दुनिया में हम सबसे बेहतर हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस से मौत की दर कुल मामलों की 3.3% है। दूसरे नजरिए से देखा जाए तो यहाँ प्रति लाख आबादी में से 0.09 लोगों की ही कोरोना से मौत हो रही है। इसकी तुलना अगर कोरोना से जंग जीतने वाले दक्षिण कोरिया या कोरोना से तेजी से रुख छुड़ाने वाले चीन से बात करें दोस्तों तो भारत काफी बेहतर स्थिति में दिखता है।
प्रति लाख आबादी पर मौत के मामलों में भारत सबसे बेहतर है। कोरोना से लड़ने में अब तक दोस्तों दक्षिण कोरिया सबसे बेहतर साबित हुआ, जिसने सिर्फ 10,780 मामलों और 250 मौतों तक की स्थिति पर काबू पा लिया। अब भारत की भी स्थितियां सुधर रही है। सरकार ने 2 सप्ताह तक लॉकडाउन भी बढ़ा दिया, अच्छी बात है। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों की कोरोना वायरस फैलने के बाद भी चीन के वुहान से गायब हो गई थी बैट वुमन, अमेरिका में ले ली थी शरण। जी हाँ, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की शीर्ष चीनी विशेषज्ञ सी जेंगली के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने और उनके पश्चिमी देशों से जान मिलने की चर्चाओं का शनिवार को उन्होंने खुद खंडन किया। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट पर आकर उन्होंने इस तरह की चर्चाओं को बेबुनियाद बताया, लेकिन यह नहीं बताया दोस्तों कि वह कहां पर हैं। शी जेंगली की चमगादड़ों और वायरस पर शोध में जो दिलचस्पी है, उसके चलते उनके सहकर्मी उन्हें बैट वुमन के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन इन दिनों वह लापता। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि कोरोना वायरस महामारी में अमेरिका के खिलाफ दांव लगाना पड़ेगा महंगा, वॉरेन बफेट का यह कहना है। जहां दुनिया के सबसे बड़े निवेशक यानी कि इन्वेस्टर माने जाने वाले अमेरिकी कारोबारी वॉरेन बफेट ने रविवार को कोरोना वायरस महामारी के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में सकारात्मक रुझान देते हुए कहा दोस्तों के निवेशकों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण परेशानी झेल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो निवेशक यह सोचते हैं कि अमेरिका इकोनॉमी की हालत बदतर होगी और वे इसी के हिसाब से अपने कारोबार की रणनीति बनाएंगे, तो वे आगे गलत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की रणनीति के लिए कर्ज लेकर निवेश करने वालों को झटके ही सहने पड़ेंगे। अमेरिका को कोई नहीं रोक सकता। ये उनका कहना है कि अमेरिका समय पर आगे बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा ना। अच्छा, तो इसी के साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और कोरोना वायरस को लेकर तमाम बड़ी खबरों का अपडेट वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इसे लाइक करना, दिल से शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ठीक है। और कमेंट करके बताना दोस्तों की चीन के बारे में आपका क्या कहना। जी हाँ, उस चाइना देश ने दोस्तों जानबूझकर वायरस फैलाया या फिर अपने आप फैला, आप मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत अपने मोबाइल पर पाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।